नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे टूल रिक्वायर्ड है फॉर वेब डेवलपमेंट और आपको कितने पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, वेब डेवलपमेंट ना बहुत ही सस्ते में किया जा सकता है, यानी कि आपको सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। वेब डेवलपमेंट के टूल्स के लिए कोई भी पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए सिर्फ दो ही टूल चाहिए आपको, एक कोड एडिटर चाहिए, ठीक है, और एक ब्राउजर चाहिए, दैट्स इट। और कोड एडिटर भी नॉर्मल कोड एडिटर नहीं चलेगा। नॉर्मल कोड एडिटर जैसे कि यहाँ पे आपका नोटपैड है, इसमें भी कोडिंग कर सकते हो, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, ये आपको स्लो कर देगा। जैसे जो कोड एडिटर होता है ना, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कोड फॉर्मेटिंग जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, या फिर आप लिखते समय कुछ एरर करते हो कोडिंग में तो वो तुरंत आपको हाईलाइट करके देगा। तो ये सारे फीचर जो होते हैं ये नॉर्मल कोड एडिटर में नहीं मिलते, इसलिए आपको ये नोटपैड यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज अभी भी यूज करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, आप अपने कॉलेज को भी रिकमेंड करो कि ये यूज ना करें। इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोड एडिटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कॉलेज वालों को बोलो इंस्टॉल करके आपको देने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से कोड एडिटर मार्केट में, बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे कोड एडिटर है मार्केट में, जैसे कि पहला है वीएस कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और ये ओपन सोर्स कोड एडिटर है। अभी फिलहाल के लिए इसमें एआई भी ऐड कर दिया गया, तो ये एआई कोड एडिटर बन गया। ऑलराइट, इसके बाद इसके अलावा है कीरो, रिसेंटली अमेजोन ने लॉन्च किया है। और उसके बाद एक और फेमस है कर्सर, और एक और फेमस है विंडसर, ऐसे बहुत सारे फेमस है, ठीक है। तो एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो कीरो, कर्सर, विंडसर और ऐसे मार्केट में जो नए आ रहे हैं वो सब एक रैपर है, यानी कि क्योंकि वीएस कोड क्या है, एक ओपन सोर्स है, तो इसका ही कोड का यूज करके ये जो है कोड एडिटर इनको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे एआई के फीचर डाले गए हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जब आप कुछ सीखते हो तो उस फेज में जब कुछ लर्न करते हो तो उस फेज में आपको एआई बेस्ड कोडेटर नहीं यूज करना चाहिए। अगर यूज भी कर रहे हो तो एआई को पहले आप डिसेबल करके रखो, पहले उन चीजों को सीखो खुद से। जब आप सीख लोगे उसके बाद एआई का आप हेल्प ले सकते हो डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए। मुझे भी कुछ सीखना होता है, अभी भी मैं अपना एआई को डिसेबल रखता हूँ। उसके बाद जब चीजें सीख लेता हूँ उसके बाद मैं एआई को इनेबल करके अपने डेवलपमेंट को फास्ट करता हूँ। ऑलराइट, या फिर कुछ पूछना रहता है तो उस केस में, या कुछ सजेशन चाहिए उस केस में यहाँ पे मैं चैट करके पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं कोड जनरेशन नहीं करता हूँ जनरली एआई से, जब मैं कुछ सीखता हूँ तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा फिलहाल के लिए। इसके अलावा और एक है सबलाइन टेक्स्ट, ये भी काफी ज्यादा फेमस है, बट ये एआई बेस्ड कोडेटर नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। और अगर आपको सपोज करो कि ऑनलाइन कुछ फटाफट कुछ पीओसी करना है या कुछ आपको देखना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी यहाँ पे वन कंपाइलर है, इसका भी यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और है कोड पैन, ठीक है, कोड पैन यूज कर सकते हो। तो कोड पैन में यहाँ पे देखो, एक बेस्ट चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीन बॉक्स दिए, तीन एडिटर दिए। आप यहाँ पे HTML लिख सकते हो, CSS, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। मुझे कोड पैन काफी अच्छा लगता है, कुछ भी मुझे मतलब एक्सपेरिमेंट करना होता है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऑलराइट, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले अपने लोकल मशीन में ये सारी चीजें सेटअप करो। आप ऑनलाइन जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक और है रेप्लिट, ऐसे और भी है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन। लेकिन हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं इसमें से, हम लोग यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड सबसे ईजी और लाइट वेट फिलहाल के लिए है, तो इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राउजर। तो ब्राउजर के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो ब्राउजर के लिए अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फायरफॉक्स है, ठीक है, आपके पास क्रोम है। तो सबसे इजी और सबसे अच्छा ब्राउजर क्या होगा, सबके पास रहेगा, वो है क्रोम। क्रोम इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि क्रोम में कुछ ऐसे टूल्स हैं वेब डेवलपमेंट के लिए जो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आओगे आप, कभी भी देखो, कोई भी ऐसे वेबसाइट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, आपको जब आप डेवलपमेंट करते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो आपको जो वेबसाइट है वो सब सारे डिवाइस के लिए बनाना पड़ता है। लैपटॉप के लिए बनाना पड़ता है, और उसके बाद मोबाइल के लिए बनाना पड़ता है, टैबलेट्स के लिए, आईपैड के लिए, सब सारे साइज के डिवाइस के लिए बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जिस टाइप का डिवाइस वैसा आपका वेबसाइट बनाना पड़ता है। तो ये सारी जो टेस्टिंग होती है वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको देखना है ये आईपैड में कैसा दिखेगा, तो आईपैड का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो आईपैड में ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको देखना है अगर सैमसंग गैलेक्सी में कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। तो आप अलग अलग डिवाइस का, अगर आपको अपनी वेबसाइट का टेस्टिंग करना है तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, वो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दोनों व्यू में देख सकते हो। प्लस आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपके HTML एलिमेंट्स जो है वो कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे कंसोल, जो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो कंसोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे आपका सोर्स कोड दिख जाएगा। नेटवर्क कॉल्स, यानी कि एपीआई कॉल्स जो होगी यहाँ पे दिखेंगे, कौन कौन सी एपीआई कॉल्स हो रही है यहाँ पे दिखने वाली है। ऑलराइट, जब हम लोग बैक एंड सेटअप करेंगे अपना, उसके बाद और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको CSS देखना है तो यहाँ पे नीचे CSS दिख जाता है। ऑलराइट, इसको ऊपर लेंगे
तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ सीएसएस में इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ से आप इसको एडिट करके फिक्स कर सकते हो। जब हम लोग एचटीएमएल सीएसएस पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेआउट कंप्यूटेड, फिर इसका मतलब यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग, ये सब कैसा कितना है वो सब आप देख सकते हो। इवेंट लिस्नर देख सकते हो, डॉम का ब्रेक पॉइंट देख सकते हो, और भी इसमें ऑप्शन जैसे प्रॉपर्टीज क्या क्या यूज हुई हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो एक्सेसिबिलिटी, यानी कि क्या होता है जब कोई आपका डिसेबल बंदा, कोई अंधा बंदा आपकी वेबसाइट यूज करेगा तो कैसे, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेमोरी, ठीक है, आप लोकल मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करोगे, लाइट हाउस यानी कि आप अपने बेसिकली वेबसाइट का जो है वाइटल, वेब वाइटल चेक करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है जब आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस एंड ऑल एनहांस करना हो, एसईओ करना हो। तो ये सारे टूल्स होते हैं आपके क्रोम ब्राउजर में मिल जाते हैं ईजिली। तो इसलिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या, क्रोम ब्राउजर फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करके देख लेते हैं। आई एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ये सारे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐड ओपन विथ कोड, यानी कि आप टर्मिनल में कोड टाइप करोगे तो ये क्या करेगा, वीएस कोड को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे करना है नेक्स्ट, इंस्टॉल, दैट्स इट। ऑलराइट, फाइनली देख सकते हो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद फिनिश करने के बट फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखो अपना जो वीएस कोड है ये लॉन्च हो चुका है। अगर आपको इसको ओपन करना है तो फिलहाल के लिए मैं क्लोज करता हूँ। सिंपली आपको जैसे बाकी एप्लीकेशन ओपन करते हो यहाँ से ओपन कर सकते हो एंड आपका वीएस कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ वीएस कोड का, कैसे इसको यूज़ करना है। तो पहले यहाँ पे देखो कोई भी फाइल एंड फोल्डर ओपन नहीं है। तो कोई भी फोल्डर ओपन करने का सबसे ईजी तरीका है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एचटीएमएल फोल्डर है, इसको ड्रैग करता हूँ। ऑलराइट, ड्रैग हो जा भाई। तो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा फोल्डर है ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है, आप नया जो फोल्डर होता है उसको ओपन करते हो तो आपको पूछता है कि डू ट्रस्ट ऑन दिस, तो आपको सिर्फ यस कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है, ये सेक्शन यहाँ पे पूरा आप जितने उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं सारी यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, और दूसरा तरीका है फाइल एंड फोल्डर ओपन करने का। तो सिंपली यहाँ पे जाओ, ठीक है, ओपन फाइल ओपन फोल्डर, जैसे बाकी एप्लीकेशन में होता है ऑलमोस्ट वैसे ही है। ठीक है, तो नोटपैड में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, राइट। तो यहाँ से आप फाइल एंड फोल्डर ओपन कर सकते हो। कुछ नया फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पे देखो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करके आप नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट, ईज़ी है, राइट? और यहाँ से भी आप फाइल्स एंड फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद आपको दिखाता हूँ और चीज़। आपको अगर थीम चेंज करना है, इस कोड एडिटर का थीम चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ पे देखो थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स में आपको क्या थीम चेंज करना है, कलर का थीम चेंज करना है, आइकन का। ठीक है, तो मुझे कलर का थीम चेंज करना है। यहाँ पे इस कोड एडिटर का जो कलर थीम है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर थीम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कलर थीम आपको दिख जाएँगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ क्लिक कर यहाँ पे जाता हूँ, अलग-अलग थीम्स आपको मिल जाएँगे। ऑलराइट, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो यहाँ पे अलग-अलग आपको थीम चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थीम थोड़ा अलग दिख रहा है, बट ये थीम्स आप और भी, अगर आपको और भी थीम्स चाहिए तो यहाँ पे जाना है आपको एक्सटेंशंस। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये समझ लो ये सुपर पावर, जो कोड एडिटर होता है ना, उसको और सुपर पावर ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे और थीम्स इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है थीम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग-अलग थीम्स आ गए, तो कोई भी आपको जो भी थीम्स रहे वो इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे देखो डार्क लो कॉन्ट्रास्ट थीम करके है, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। या इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो एक्सटेंशंस है बेसिकली क्या है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, वैसे ही अगर आपको कोड एडिटर में और भी फीचर्स चाहिए तो आप यहाँ से एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो और भी थीम्स मेरे पास आ गए, डार्क लो कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है ये। ठीक है, तो मेरा थीम जो है आप देखो चेंज हो गया।
ऑलराइट, अब थोड़ा सा ये अलग दिख रहा होगा। तो ये हो गया थीम्स। आप थीम्स कैसे चेंज करते हो? अगर आपको फाइल का थीम है वो चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है आपको, फाइल आइकन थीम, ठीक है? यहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में चेंज हो रहा है, राइट? अगर आपको फाइल के आइकन्स का अगर और फीच मतलब अलग दिखना चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है फाइल आइकन्स, ठीक है? यहाँ पे देखो फाइल आइकन्स करके एक और एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लो और आपको जो फाइल्स के एक्सटेंशन है ना वो काफ़ी अच्छे और प्यारे दिखते हैं। यहाँ पे देखो फाइल एंड एक्सटेंशन आ गया। अभी देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे अलग-अलग दिख रहा है। ओके, यहाँ पे जाते हैं, अब देखो ये दिख रहा है, ये किसका आइकन है? ये एचटीएमएल, जितने भी एचटीएमएल फाइल्स हैं यहाँ पे देखो एचटीएमएल के आइकन्स आ गए यहाँ पे। ऐसे ही आप अलग-अलग फाइल्स, अगर फाइल के अगर और आइकन आपको चेंज करने हैं, देखो रियल टाइम में सब दिख रहा है आपको। ओके, दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड इसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन, ये तो मैंने जनरली बता दिया आपको, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं ये 2 एक्सटेंशन डाउनलोड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो सबको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो कि है प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू करके यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। यहाँ पे 2 एक्सटेंशन आएगा आपको, लाइव प्रीव्यू और लाइव सर्वर, ठीक है? तो मैं प्रेफ़र करता हूँ लाइव प्रीव्यू, तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं। इसको इंस्टॉल करना है आपको, ऑलराइट? ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ इंस्टॉल होने के लिए। जब हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे तो इसका लाइव प्रीव्यू कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एचटीएमएल का कोड है, राइट? इसका लाइव प्रीव्यू अगर देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा है शो प्रीव्यू, जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे साइड में ही इसका आउटपुट आप देख सकते हो। कोड एडिटर के अंदर ही ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और इसमें आप इसका आउटपुट देख सकते हो और यहाँ से आप ओपन कर सकते हो जो आपका क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो ओपन इन ब्राउज़र करोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो भी ओपन हो जाएगा, ऑलराइट? तो लाइव प्रीव्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके बाद थोड़ा-सा और आपको ओवरव्यू अगर दूँ तो यहाँ पे देखोगे तो एजेंट मोड अगर आपको यूज़ करना है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, तो अगर आपको एजेंट मोड यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको जाना है, ये दिख रहा है? इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वेलकम टू कोपायलट, फिलहाल के लिए जो है वीएस कोड में कोपायलट फ्री है, लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट, यानी कि जो कोड कंप्लीशन है कोपायलट का वो 2000 समथिंग है और 50 आप 50 टाइम इस एजेंट से चैट कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से आप एजेंट से बेसिकली एजेंट यूज़ कर सकते हो आपका कोड जनरेशन एंड जो भी आपको करना है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, इसको डिसेबल रखना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कोपायलट है, तो आपको बोलेगा कोपायलट सेटअप करने के लिए, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है, गिटहब अकाउंट बना के उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ये। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा और इसको डिसेबल ही रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है? इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि टर्मिनल, अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है तो यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख जाएगा। टर्मिनल ओपन करने का और भी तरीका है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ से भी ओपन कर सकते हो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है? का शॉर्टकट भी है जैसे कि कंट्रोल और टिल्ड साइन, जैसे यूज़ करोगे कंट्रोल और टिल्ड, वैसे ही यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैक के लिए कमांड और टिल्ड। देखो मैक और विंडोज़ दोनों में फ़र्क ये है कि मैक में यूज़ होता है कमांड कंट्रोल की जगह पे और विंडोज़ में यूज़ होता है कंट्रोल, दैट्स इट। 80-90% यही फ़र्क है, ठीक है? इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको सेटिंग्स में और कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेटिंग और चेंज करना है आपको, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव, यहाँ पे देखो ये आ गया फॉर्मेट ऑन सेव, इस पे क्लिक करना है। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ। फॉर्मेट ऑन सेव इसलिए करना है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, ओके, ये सेटिंग्स निकाल देता हूँ। ये फ़ाइल ओपन किया मैंने, इसका मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा जो इंडेंटेशन है, जो फॉर्मेटिंग है, वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे खराब कर देता हूँ ऐसे, ठीक है? मैं कोड वही है, फॉर्मेटिंग थोड़ा, अब इसको देखो सेव करता हूँ मैं, ठीक है? कंट्रोल सेव करता हूँ, ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया, इसको बोलते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग। जैसे आप सेव करोगे वैसे ही फॉर्मेट हो जाएगा, आपको अलग से फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कोड लिखोगे वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटेड होनी चाहिए, तो इसलिए कोड एडिटर में क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट होता है। तो जैसे आप कंट्रोल सेव विंडोज़ में करोगे या कमांड सेव विंडोज़ में, सेव नहीं एस, ठीक है? कंट्रोल एस या कमांड एस करोगे तो आपको देखो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देगा। तो ये चीज़ आपको इनेबल करके रखना है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे देखो सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से ही आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हो। अगर आपको ऑटो सेव करना है, एडिट करते टाइम ही आपको ऑटो सेव करते जाना है, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। तो फाइल जो होता है उसको ओपन करना है अगर आपको प्रोजेक्ट की फाइल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल ओपन हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है जब प्रोजेक्ट बनाते हो आप तो उसमें 200, 300, 400 फाइल होती है। तो उस केस में जो फाइल्स है ना वो मतलब ढूँढना ही मुश्किल हो जाता है, वो मिलती नहीं जल्दी। तो अगर आपको फाइल का नाम याद है तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्टली उस फाइल को कैसे ओपन करोगे। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पी दबाना है, ठीक है? कंट्रोल पी, अगर आप मैक यूज़ करो तो उसमें कमांड पी,
कमांड पी दबाओगे, जैसे ही यहाँ पे देखो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नाम टाइप करो, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये वाली फाइल चाहिए demo.html, तो यहाँ पे टाइप करूँगा मैं demo.html, ये फाइल आ गई और डायरेक्टली एंटर करो और फाइल ओपन हो जाएगी। राइट, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो उस समय मैं यही यूज़ करता हूँ। और एक चीज़ होता है कमांड, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कमांड भी मिल जाता है शॉर्टकट में, तो आपको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट, ओके ये ओपन हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट पी यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक कमांड सेंटर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कोई भी कमांड देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसका लाइव प्रीव्यू डायरेक्टली ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लाइव प्रीव्यू, तो यहाँ पे देखो आ गया, सारे जो लाइव प्रीव्यू के सारे कमांड्स हैं यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसको ही करना है यस, और इसका लाइव प्रीव्यू देखो ओपन हो गया यहाँ पे। चलो जाते जाते आपको एक बेस्ट एक्सटेंशन बता के जाता हूँ। सपोज करो आपको अपने कोड का स्नैप लेना है, राइट, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कोड स्नैप। ऑलराइट, तो ये वाला एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली जाना है, जो भी कोड का आपको स्नैप लेना है यहाँ पे जाना है, ठीक है। ये कोड का सपोज करो एक छोटा कोड लेते हैं, ये कोड का मुझे स्नैप लेना है, तो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट पी, जो कमांड बोला था मैंने, और यहाँ पे लिखो कोड स्नैप, ये आ गया कोड स्नैप, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा ये कोड स्नैप पे क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपको कोड का स्नैप मिल गया, पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक जो आपका कोड का स्नैप है उसको सेव कर देगा। ऐसे और भी सेटिंग्स जो वीएस कोड के हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी कोएडिटर की। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।